बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सिद्दीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लें जी, पीटीआई में जो गरमास मचा हुआ है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। पीटीआई के सेनेटर्स के ग्रुप में होने वाली लड़ाई जो हुई है, मिशाल खान यूसुफजई और फलक नाज चतराली समेत खवातीन सेनेटर्स जो हैं वो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, कहानी क्या है, असल वाकया क्या है, उसके बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में चालान जमा करवा दिया गया है और जनाबे वाला बानी पीटीआई के वकील ने चैट जीपीटी से मावनत लेने का भी इसमें बताया है और इस मामले में मरकजी मुल्ज़म इमरान खान करार दिए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस केस में भी इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। फिर एक और मामला है जो से जनाबे वाला जो हो रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं। जनाब 190 मिलियन पाउंड केस, उसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और अदालत अपील की बजाय पहले सज़ा मुअत्तली केस का फैसला करे, ये बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है। और ये भी उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान खान कहते हैं कि उनको एक आंख से नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा है कि आंख ठीक नहीं हो सकती और उनको मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बहरहाल इस समाअत का अहवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीक साजिद ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें तो मेहरबानी होगी। जनाबे आला पीटीआई के अंदर आपको पता है कि अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनको किसी बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो हैं ये अपनी दुश्मनी के लिए खुद ही बड़े काफ़ी हैं। और जनाब अभी हुआ ये है कि पीटीआई के अरकान जो सेनेट हैं, सेनेटर्स ईवान बाला जिसको कहा जाता है, उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पीटीआई वालों ने बना रखा है। उस सेनेटर्स के ग्रुप में जो है वो पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं और उसकी वजह बनी है मिशाल खान यूसुफजई का एक वॉइस नोट, इसकी जो है वो वजह बना है जिसकी वजह से पूरे ग्रुप में हलचल मची हुई है। और उस वॉइस नोट पर जो है वो फलक नाज चतराली समेत जितनी भी पीटीआई की खवातीन सेनेटर्स हैं उन्होंने मिशाल यूसुफजई को आड़े हाथों लिया है, बल्कि उन्होंने तो मिशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की बेटी करार दे दिया है। अब आप ये अंदाजा करें किस किस्म की बातें जो है वो हो रही हैं। मिशाल यूसुफजई ने अपने वॉइस नोट में ये कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज और खामोश बैठने वाले सेनेटर्स हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं और सिर्फ ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट कर देते हैं। बहुत से लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं, बहुत से यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए हैं, वो जनाब सोशल मीडिया पे बैठ के ट्वीट कर देते हैं। कुछ लोग वीलॉग कर देते हैं जिसके बाद फिर बानी पीटीआई की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं और उनकी सख्ती जो है वो बढ़ जाती है। इमरान खान की सख्ती जो है वो बढ़ दी जाती है। और आगे वो उस वॉइस नोट में ये भी कहती हैं कि अगर ये पीटीआई के वर्कर्स और कायदीन अपने डॉलर्स के लिए हाथ हौला रखेंगे तो जनाब सूरत हाल में बेहतरी हो सकती है और इमरान खान के लिए हालात साजगार हो सकते हैं। उसका मतलब ये है कि ये जो बाहर बैठकर इन ट्वीट्स और वीलॉग्स किए जाते हैं हुकूमत के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ये अगर रोक दिए जाएं तो जनाबे वाला ये फिर बानी पीटीआई जो है उसको इसमें रियायत जो है वो मिल सकती है। ये उनकी जानिब से कहा गया है, जिसके ऊपर सेनेटर फलक नाज चतराली ने उसको जवाब दिया, उसके वॉइस नोट के जवाब में कि तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली, तुम्हें ये किसने इख्तियार दिया है और तुम हमें ये किस तरह कह सकती हो? क्या तुम बुशरा बीबी की बेटी हो? क्या तुम बानी पीटीआई की बेटी हो? और ये सारी बातें हमें क्यों सुना रही हो? ठीक है जी। और उन्होंने फिर यह भी मुतालबा किया मिशाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई करने का कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा इसका नोटिस ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये मुसलसल जो है इनकी ज़बान से कोई अच्छी बात नहीं निकलती और मिशाल यूसुफजई की ज़बान से कोई महफूज नहीं है
पहले ये बानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ बोलती रही हैं, अब ये सेनेटर्स के खिलाफ बोलना शुरू हो गई हैं। तो जनाबे वाला ये उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये अपने मैले कपड़े, गंदे कपड़े पीटीआई वाले खुद ही धो रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे कारकुन अब कम रह गए हैं, लीडर ज्यादा हो गए हैं पार्टी के अंदर, और हर लीडर जो है उसका अपना ही एक तरीका है, अपना ही तरीका वारदात है, अपना ही उसका मामला है, जिसकी वजह से ये कर्मासा जो है वो मचा हुआ है। अब आ जाते हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। तो जनाब बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है, जिसमें इमरान खान को जो है वो मरकजी मुलजम करार दिया गया है। और अब रजिस्ट्रार की जानिब से इस चालान की स्क्रूटनी का जो अमल जो है वो जारी है। और अब अदालत ने इस केस की जो मजीद समाअत है उसको 11 मई तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने चैट जीपीटी से भी मामलत लेने का तस्करा किया है। वकील जो थे बानी पीटीआई के फतेहुल्लाह बरकी, ये एक नए वकील आ गए हैं, फतेहुल्लाह बरकी, उन्होंने कहा कि चालान अभी तक हमें मुहैया नहीं किया गया, जिस पर जो ये जो अदालत थी बैंकिंग कोर्ट की, उसके जज है अब्दुल गफूर काकड़, उन्होंने कहा कि केस का चालान आ गया है। और प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने भी बताया कि चालान जमा करवा दिया है और रजिस्ट्रार की जानिब से इस वक्त स्क्रूटनी का अमल जारी है। वकील बानी पीटीआई का कहना था कि रजिस्ट्रार अभी तक चालान की स्क्रूटनी ही कर रहे हैं, तो उनके और स्क्रूटनी के बारे में मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, जिस पर प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने कहा कि इन्हें नहीं मालूम कि खसूसी अदालतों में चालान की जो स्क्रूटनी है वो रजिस्ट्रार करता है। अगर ये चैट जीपीटी का कह रहे हैं तो इनको मैं क्या जवाब दूं। वकील बानी पीटीआई ने इस मौका पर यह कहा कि मुझे बताया तो जाए कि किस कानून के तहत रजिस्ट्रार चालान की स्क्रूटनी कर सकता है। मैंने चैट जीपीटी से भी रजिस्ट्रार की जानिब से स्क्रूटनी का पूछा, तो चैट जीपीटी ने भी मुझे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने एतराज उठाया कि रजिस्ट्रार कैसे इस सब की जो है वो स्क्रूटनी कर सकता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने कहा कि मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए नहीं आया, और वो कमरा अदालत से फिर चले गए। अदालत को बताया गया कि चूंकि फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी के चालान की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि चालान ताहाल बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया है 11 मई तक। अब आ जाएगी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। और इस केस के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, जो कि चंद दिन पहले इमरान खान से मुलाकात करके भी आए हैं, तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात का अहवाल भी अदालत के सामने रख दिया है। और ये इसरार किया दौरान दलाइल की अपील की बजाय पहले अदालत जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान को सजा सुनाई गई है उस सजा की मुअत्तली से मुतल्लिक केस का फैसला करे, क्योंकि मेरे मुवक्किल यानी कि इमरान खान ने मुझे हिदायत दी हैं कि पहले अदालत से सजा मुअत्तली केस बारे फैसला कराया जाए, फिर अपील पर दलाइल दिए जाएं, जिस पर अदालत ने फ्रीकैन को दलाइल की तैयारी का वक्त दे दिया है और समाअत मुलतवी कर दी है। नई उसकी डेट जो है वो आ जाएगी। और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस केस की समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि आप अपील पर दलाइल क्यों नहीं दे रहे, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अपील सुनने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इससे पहले सजा मुअत्तली पर फैसला कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपको अपील पर दलाइल के लिए नहीं रखा गया, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि मेरे क्लाइंट इमरान खान ने मुझे कहा है कि मैं पहले सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल दूं। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती हुक्म पर 8 अप्रैल को मेरी बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करवाई गई है, लेकिन मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई गई थी, और बानी पीटीआई इमरान खान ने मुझे बताया कि वो एक आंख से नहीं देख पा रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर्स ने उनको बता दिया है कि इमरान खान की आंख ठीक नहीं हो सकती और बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 16 अप्रैल को अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने मुझे कॉल की और कहा कि बुशरा बीबी के हवाले से इमरजेंसी है। बुशरा बीबी की दाएं आंख की सर्जरी की गई,
इनकी फैमिली से मुलाकात भी करवाई गई है। बुशरा बीबी को 2-3 दिन अस्पताल में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं रखा गया और ऑपरेशन करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। बुशरा बीबी को भी पहले कैद तन्हाई में रखा गया था और अब कई माह हो गए हैं और अब हम बुशरा बीबी की जमानत की इस्तदा करते हैं। चीफ जस्टिस सरफराज लोगर ने इस्तफसार किया कि आप अपील पर दलाइल क्यों नहीं दे रहे। अपील सुनने के लिए हम तैयार भी हैं और इसके ऊपर जल्द अज जल्द फैसला भी कर देंगे और रोजाना की बुनियाद पर अपील सुनना शुरू कर देते हैं और इसका फैसला कर देते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अपील सुनने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इससे पहले आप मेहरबानी कीजिए सजा मुअत्तली पर फैसला कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपको अपील पर दलाइल के लिए नहीं रखा गया, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि पहले सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल जो हैं वो दिए जाए। अदालत ने कहा कि तयशुदा असूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मुअस्सर हो जाती है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार फिर किया कि इनके मौक्किल ने उन्हें पहले सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर ही दलाइल देने की हदायत की है, जबकि अपीलों पर दलाइल के लिए मुमकिन तौर पर दीगर वकला जो है वो पेश होंगे और मुकम्मल फाइल का जायजा लेने के बाद मुअस्सर दलाइल दे सकेंगे, जिस पर अदालत ने मजीद केस की जो समाअत है इसको मुलतवी कर दिया है और फरीकैन को आइंदा कार्रवाई के लिए तैयार रहने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। तो जनाबे वाला, ये 2-3 आज इम्पोर्टेंट खबरें थी जो कि आपके साथ अब ये सियासी खबरें हमने शेयर की है। तो उसका अभी कहा जा रहा है कि इन दोनों केसेस का भी फैसला जो है वो जल्द जो है वो हो जाएगा। जजेस ट्रांसफर केस जो है वो भी जजेस ट्रांसफर हो चुकी है 3 जजेस की, और अब कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द अज जल्द निपटा दिए जाएं। आप अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।